हमने पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें पॉइंटर्स के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स जिनमें स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो कवर किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइड पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स टाइप कास्टिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली अ वॉइड पॉइंटर इज? A void pointer is a type of pointer that can hold the address of any data type, whether it's integer, float, or character, or even a struct. This is extremely useful when you are writing a function or code that need to be more generic. Void pointers क्या होते हैं? ये किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट आउट करते हैं। इनमें हम पहले स्पेसिफिक नहीं करते कि हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर है या करैक्टर या फ्लोट टाइप का। किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकता है। वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या कोई करैक्टर टाइप का हो सकता है। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। हमने कहा कि जो इसकी टाइप है वो इंटीजर फ्लोट नहीं है बल्कि वॉइड टाइप का है। हम स्टैटिक यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि ये पॉइंटर है। और वॉइड का मतलब क्या है? ये किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट आउट करता है। पॉइंट एनी डाटा टाइप किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकता है। वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कोई करैक्टर हो सकता है। ये हमारे पास एक कोड एग्जांपल है जिसमें हमने कहा कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जो जिसमें वैल्यू 10 है। एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है एंड थर्ड वन करैक्टर टाइप का। एक हमने वॉइड पॉइंटर लिया। स्टैटिक ptr ये इंडिकेट करता है ये पॉइंटर है और वॉइड का मतलब है कि किसी भी डाटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकता है। इसके बाद हमने इसको कहा कि इसको एड्रेस पकड़ा दिया a का, b का और c का। इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर टाइप का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, एक फ्लोट टाइप का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है और करैक्टर टाइप का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। इसकी टाइप कोई भी हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है, ये सबका एड्रेस स्टोर कर लेगा। अब ये एड्रेस तो स्टोर कर रहा है लेकिन हम खाली एड्रेस से डील नहीं करते। हमें उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो चाहिए। इसको हम डीरेफरेंसिंग बोलते हैं। डीरेफरेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि जो पॉइंटर की टाइप है और जो डाटा मेमोरी में रखा हुआ है वो सेम टाइप का हो, ताकि हमारे कंपाइलर को पता हो कि इंटीजर टाइप का डाटा हम रीड कर रहे हैं या फ्लोट टाइप का रीड कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने कहा कि हमारा जो पॉइंटर है वो वॉइड टाइप का, यानी इसमें कोई भी टाइप हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। तो कंपाइलर यहाँ एरर थ्रो करेगा कि कंपाइलर को ये बात समझ नहीं आएगी कि किस टाइप का डाटा है, इसलिए वो एरर आकर होगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पॉइंटर टाइप कास्टिंग। हम पॉइंटर टाइप कास्ट के थ्रू इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। पॉइंटर टाइप कास्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन पॉइंटर टाइप टू अनदर। एक पॉइंटर टाइप को दूसरी पॉइंटर टाइप में कन्वर्ट करता है पॉइंटर टाइप कास्टिंग। This is particularly useful when you have a generic pointer like void static and need to work with the actual data it point to। वो जिस डाटा को पॉइंट कर रहा है हमने उसमें उसको टाइप कास्ट करना है। अगर वो इंटीजर को पॉइंट आउट कर रहा है तो इंटीजर में, फ्लोट है तो फ्लोट को, अगर किसी और टाइप का तो उस टाइप में हमने करना है। एक हमारे पास कोड एग्जाम्पल है जिसमें हमने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल a है जिसकी टाइप इंटीजर टाइप का और उसमें 10 वैल्यू स्टोर है। उसके बाद हमारे पास एक वॉइड टाइप का पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, a का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब हमने पॉइंटर को टाइप कास्ट करना है। अब इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर है। हमने जो वैल्यू मेमोरी से लेनी है या उसमें मैनिपुलेशन करनी, कुछ भी करना है, वो इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया और स्टैटिक इंट ptr में इसको रखवा लिया। अब स्टैटिक इंट ptr क्या कर रहा है, अब हम क्योंकि अब इसकी टाइप इंटीजर है तो हम इसके थ्रू डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू है हमारे पास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कर सकते हैं। हमने कहा कि वर्किंग विद वॉइड पॉइंटर्स एंड टाइप कास्ट कैन बी पावरफुल बट इट्स ऑल्सो ईजी टू मेक मिस्टेक्स। हियर आर द सम पिटफॉल्स टू अवॉइड। फर्स्ट है हमारे पास इनकरेक्ट टाइप कास्ट, कि हम जो टाइप कास्ट कर रहे हैं वो इनकरेक्ट तो नहीं है। अलाउ डबल चेक दैट में योर टाइप कास्ट मैचेस में द डाटा टाइप ऑफ द ओरिजिनल पॉइंटर। मिसमैचिंग टाइप कैन लीड टू इनकरेक्ट वैल्यूज और क्रैशेस। सेकेंड है डीरेफरेंसिंग विदाउट टाइप कास्ट, कि हम टाइप, अगर हमारे पास वॉइड टाइप का पॉइंटर है तो हम उससे इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते।
डीरेफरेंसिंग का मतलब यही है ना कि जो हमारे पास एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है हम उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने टाइप कास्ट नहीं किया तो हम उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड वन हमारे पास है losing track of pointer type. When working with multiple typecast, it's easy to lose track of what your pointers are pointing to. Use clear descriptive variable names to keep things organized. जो हमारे पॉइंटर्स है उनमें कुछ क्लियर और डिस्क्रिप्टिव नेम होने चाहिए उनके, ताकि वो पॉइंटर के नाम से ही पता चल जाए कि इसका काम क्या है। To avoid these issues, always be mindful of what data type you are working with and ensure your typecast and appropriate. हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है, देन उसको पॉइंटर के थ्रू उसका एड्रेस स्टोर करना और उस एड्रेस को हम प्रिंट करेंगे। उस एड्रेस के थ्रू उसके बाद हम पॉइंटर को डीरेफरेंस करेंगे और प्रिंट करेंगे। एक वेरिएबल लिया ए, उसमें हमने एक वैल्यू 10 स्टोर करवा दी। उसके बाद एक पॉइंटर के थ्रू एक पॉइंटर में उसका एड्रेस रखवाना है। वॉइड टाइप का पॉइंटर लिया, हमने कहा वॉइड स्टैटिक ptr, और वो स्टैटिक ptr में क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए। हमने कहा पॉइंटर वॉइड पॉइंटर टू पॉइंट एन इंटीजर। एक वॉइड पॉइंटर है जो एक इंटीजर को पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाना है, वैल्यू ऑफ ए। हम डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं यहाँ पर, डीरेफरेंसिंग। जब हमने डीरेफरेंस किया और हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू प्रिंट करवाए, लेकिन ये ए की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा, बल्कि यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा। कंपाइलर एरर क्यों देगा? क्यों? एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉइंटेड टू अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट टाइप। ये कह रहा है कि हमारे पास जो पॉइंटर है वो तो वॉइड टाइप का है, लेकिन ये पॉइंट किसको कर रहा है, एक इंटीजर को। तो जो हमारा कंपाइलर है उसको पता ही नहीं चलेगा जो हमारे पास डाटा है वो किस टाइप का है, उसको कैसे रीड करेगा, उसे ये पता ही नहीं है कि जो हमारे पास डाटा है वो किस टाइप का है। देन हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ये हमारे पास एरर शो करेगा, इसने कंपाइलर एरर दिया। इसका सोल्यूशन है पॉइंटर टाइप कास्टिंग। हम डीरेफरेंसिंग करने से पहले हम उसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट कैसे करना है? हमने कहा हमारे पास एक टीजर स्टैटिक ptr है और इसको किस में टाइप कास्ट कर दो। हमने कहा इसको एक ptr है, इस ptr को इंटीजर में टाइप कास्ट करो और इसको स्टोर करवा लो इंट ptr में। उसके बाद सी आउट करवाओ वैल्यू ऑफ। अब ये ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, स्टैटिक इंटीजर ptr। इसको कमेंट आउट करते हैं एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इसने वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये टाइप कास्ट का फ़ायदा है। जब भी हम डीरेफरेंसिंग करते हैं तो हम टाइप कास्ट करते हैं वॉइड को। जैसे हमने वॉइड में स्टैटिक ptr यूज़ किया, इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है उस डाटा टाइप में जिस टाइप का हमारे पास डाटा स्टोर है।